हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम की एक ब्यूटीफुल प्लेस गैंगटॉक के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गैंगटॉक कैसे जाएं, गैंगटॉक में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी एंड खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। गैंगटॉक में आप डे बाई डे कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, गैंगटॉक ट्रिप आप कितने दिन के लिए प्लान कर सकते हैं, गैंगटॉक घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गैंगटॉक ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको गैंगटॉक ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारियां डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी गैंगटॉक ट्रिप आसान बन सके। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी होने के साथ साथ एक बेहद ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। गैंगटॉक अपनी नेचर्स ब्यूटी, वैलीज के व्यू एंड दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वैली के व्यूज की वजह से पूरी दुनिया में काफी फेमस है। गैंगटॉक में कई सारे ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि यूथ से लेकर कपल्स तक को यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। एंड गैंगटॉक में आपको यहाँ की ब्यूटी के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके ट्रिप को एकदम एक्साइटेड बना देते हैं। एंड दोस्तों गैंगटॉक नॉर्थ इंडिया के सबसे बेहतरीन रिवर राफ्टिंग के 3 प्लेसेस में भी गिना जाता है और यहाँ पर आपको कई सारे फेमस टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके ट्रिप में थोड़ी पीस को भी शामिल करते हैं। अगर आप भी गैंगटॉक घूमने आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप गैंगटॉक तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप गैंगटॉक तक ट्रेन या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप गैंगटॉक तक ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। अब न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से गैंगटॉक तक के लिए प्राइवेट टैक्सी एंड शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी लगभग 117 किलोमीटर की है। ये दूरी आप 5 से 6 घंटे में पूरी तरह से कर लेते हैं, चाहे आप बस से जाएं या फिर शेयरिंग टैक्सी से जाएं या फिर प्राइवेट टैक्सी से। प्राइवेट टैक्सी आपको गैंगटॉक तक के लिए 3500 रुपए से 4000 रुपए तक में बुक हो जाएगी एंड शेयरिंग टैक्सी से जाने में आपके लगभग 350 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। एंड दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ तक पहुँचने का। अगर आपके शहर से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक या फिर बागडोगरा रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है तो आप अपने शहर से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक या फिर बागडोगरा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इन रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको गैंगटॉक तक के लिए बस, प्राइवेट टैक्सी एंड शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। एंड अगर आप और भी कम खर्चे में गैंगटॉक तक पहुंचना चाहते हैं तो आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुंचकर वहां से बसेस के थ्रू गैंगटॉक तक जा सकते हैं। बस से जाने के टिकट चार्जेस 180 रुपए पर पर्सन के रहते हैं, लेकिन आपको सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक के लिए अर्ली मॉर्निंग ही बस की सुविधा मिल पाती है। कम बसेस हैं, 1 या 2 बसेस हैं जो कि सुबह चलती हैं 6 बजे और पौने 9 बजे। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू गैंगटॉक तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक आना होगा। बागडोगरा एयरपोर्ट गैंगटॉक का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है एंड आपको इस एयरपोर्ट के बाहर से प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो कि आपको गैंगटॉक तक ड्रॉप कर देगी। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की दूरी लगभग 125 किलोमीटर की है। अगर आप गैंगटॉक तक प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी गैंगटॉक तक के लिए 4000 रुपए तक में बुक हो जाती है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। या फिर शेयरिंग टैक्सी से जाने के चार्जेस 600 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। दोस्तों आप इसका भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप गैंगटॉक तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि गैंगटॉक में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। गैंगटॉक में ठहरने के लिए आपको होटल MG मार्ग पर मिल जाएंगे। MG मार्ग गैंगटॉक के मॉल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको होटल 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में मिल जाते हैं, लेकिन इसके प्राइस सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। अगर आप सीजन टाइम में यहाँ पर आएंगे तो इसके चार्जेस डबल भी हो सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको थोड़े कम बजट में होटल चाहिए तो आप MG मार्ग से कुछ दूरी पर होटल ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़े ऊपर चढ़ाई पर होंगे तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप इन होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आ रहे हैं तो आप पहले से पता करके आएँ कि इसके होटल MG मार्ग के रोड पर ही हैं या फिर ऊपर चढ़ाई करके। एंड दोस्तों ठहरने के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों MG मार्ग के आसपास में आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, ढाबे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर तरह का खाना इजीली मिल जाएगा, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज। यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 250 रुपए से 300 रुपए तक की आएगी। चलिए दोस्तों अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो चुकी है तो अब बात कर लेते हैं कि आप डे बाई डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 में सबसे पहले MG मार्ग से टैक्सी बुक करके लोकल प्लेसेस की साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं।
जो कि आपको लोकल साइटसीइंग की टूर के लिए टैक्सी 2500 रुपए से 3000 रुपए तक में बुक हो जाती है। एंड ये टैक्सी आपको सभी लोकल प्लेसेस पर घुमा देगी। सबसे पहले आप हनुमान टॉप के लिए जा सकते हैं। हनुमान टॉप गैंगटॉक का सबसे फेमस टेम्पल है। ये मंदिर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से आपको सनराइज व्यू का नजारा भी देखने को मिलेगा। हनुमान टॉप पहुंचकर आपको काफी पॉजिटिव वाइब मिलेंगी। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको धीमी आवाज में धार्मिक भजन भी सुनाई देते हैं और ऊपर पहुंचकर आपको काफी अच्छा फील होगा। एंड दोस्तों, अगर आपकी ट्रिप की शुरुआत इस पॉजिटिव जगह से हो रही है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये मंदिर गैंगटॉक से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में आपको काफी देखने लायक नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना समय बिताने के बाद ताशी व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ताशी व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा चोटी के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कंचनजंगा चोटी को दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ताशी व्यू पॉइंट से आप इन अद्भुत नज़ारों को अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड ये गैंगटॉक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप बांजकरी वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। ये वाटरफॉल गैंगटॉक आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में जरूर शामिल होता है। ये वाटरफॉल लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। एंड गैंगटॉक से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। आप यहाँ पर भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड इसकी ब्यूटी को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पास पे ही एक एनर्जी पार्क है, जो कि यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन जाता है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद गणेश टॉप के लिए जा सकते हैं। ये गैंगटॉक के फेमस टेम्पल्स में से एक है, जो कि गणेश भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर पहुंचकर आपको काफी पीसफुल फील तो होगा ही, साथ ही साथ आपको आसपास की वैली के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद उसके सामने ही हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के लिए जा सकते हैं। इस पार्क में जाने की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक की रहती है। एंड इसकी एंट्री फीस 25 रुपए पर पर्सन की रहती है, जो कि आपको केवल दोपहर 3 बजे तक ही मिल पाती है। आप इस जूलॉजिकल पार्क में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप गैंगटॉक में गैंगटॉक रोपवे को एंजॉय करने के लिए भी जा सकते हैं। गैंगटॉक में यहाँ की रोपवे टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन रहती है, जहाँ से आपको कंचनजंगा वैली का व्यू देखने को मिलता ही है। साथ ही गैंगटॉक के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। रोपवे की टिकट 130 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की रहती है। आप इसको एंजॉय जरूर करिएगा। एंड दोस्तों, अब आपका डे 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब आप उस रात रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप सबसे पहले नाथुला पास के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक परमिट की जरूरत पड़ेगी। इस परमिट को आप गैंगटॉक से ही बनवा सकते हैं। एंड अगर आप टैक्सी बुक करके आएंगे तो इस परमिट को आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सी के चार्जेस में इस परमिट के चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं। नाथुला पास हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी चोटी है, जो कि सिक्किम को चीन से जोड़ती है। नाथुला पास सी लेवल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। नाथुला पास की रोड दुनिया की सबसे ऊंची रोडों में गिनी जाती है। एंड यहाँ पर आपको आसपास के बेहतरीन नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद गैंगटॉक आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आता है। उसके बाद आप चांगू लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि नाथुला पास से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। चांगू लेक एक ब्यूटीफुल लेक है, इसलिए यहाँ पर नाथुला पास आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट जरूर आते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद आपको रास्ते में ही 7 सिस्टर फॉल देखने को मिलता है, जिसे आप देख सकते हैं। एंड इसे आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये 7 झरने हैं, जो कि मानसून के समय में गिरते हुए काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। दोस्तों, अब आप जब वापस नाथुला पास से गैंगटॉक के लिए आएंगे तो आपको रास्ते में बाबा हरभजन सिंह मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन आर्मी मैन हरभजन सिंह की समाधि पर बनाया गया है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप वापस अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में गुरु डोंगमर लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि गैंगटॉक से लगभग 188 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये गुरु डोंगमर लेक सिक्किम के सभी टूरिस्ट प्लेसेस में से सबसे ऊपर आता है, बिकॉज ये लेक इतनी ब्यूटीफुल है कि इसे देखकर हर कोई इसे स्वर्ग की तरह कहता है और इसकी ब्यूटी ही इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाती है। ये लेक लगभग 290 एकड़ में फैली हुई है। एंड ये लेक दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक लेक है। एंड आप इसे अपने ट्रिप में जरूर शामिल करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आपका डे 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा एंड आपकी ट्रिप भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, आप गैंगटॉक ट्रिप पर घूमने के लिए 3 दिन का ट्रिप प्लान करके आ सकते हैं, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो। एंड अगर आपके पास गैंगटॉक में घूमने के लिए और भी समय है तो आप लाचेन के लिए जा सकते हैं या फिर आप युमथांग वैली के लिए भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप इस ट्रिप को खुद प्लान करके आएंगे तो आपका खर्चा सीजन वाइज ज्यादा भी बैठ सकता है, इसलिए आप इस ट्रिप पर पैकेज बुक करके भी आ सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आने का कम खर्चे में।
एंड दोस्तों अगर बात करें कि गैंगटॉक घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर सितंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में आ सकते हैं, या फिर आप मार्च से मई के बीच में भी आ सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी एंड मार्च से मई में यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 15,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक का आएगा मेरे हिसाब से, अगर आप 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से गैंगटॉक ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।